बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और हमारी रेसिपीज़ को भी ट्राई कर रहे होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान में ईद मिलादुन्नबी का दिन है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कबाब पुलाव, और सामने बनाएंगे हनी लाइम फ्रूट सैलड, जिसमें फ्रूट्स का हम एक प्लेटर बनाएंगे और हनी के साथ उसकी ड्रेसिंग रेडी करेंगे। सामने हम बना रहे हैं काजू की खीर। तो जनाब, आज हमारे किचन में बहुत सारी एक दफ़ा फिर से चीज़ें बन रही हैं हमेशा की तरह, लेकिन ये कुछ स्पेशल है आज के हवाले से। तो आज हम बनाने जाएंगे सबसे पहले मटन कबाब पुलाव से। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होंगी? आप इसमें मटन का कीमा ले लें, मटन गोश्त ले लें, आप इसमें क्या कहते हैं बीफ ले सकते हैं, बीफ का कीमा ले सकते हैं। देखिए, कुछ रेसिपीज़ हेल्दी होती हैं, जैसे कि आप मटन में बनाते हैं तो वो मटन में ही उसका जो टेस्ट निकलेगा वो आप चिकन में या फ़िश में नहीं बना सकते। तो इस तरह से आज हम इसमें लेंगे राइस, जो कि मैंने ऑलरेडी भिगो के रखे हुए हैं। साथ में इसमें कीमा है, आप कीमे के इसमें कबाब बनेंगे। और इसमें जो मटन का मैंने जो रान का लिया पूरा उसका पीस लिया है, उसको कट्स करवाया और उसको अब यखनी उसकी निकाल के रखी हुई है। उसकी वजह आप जानते हैं कि ये वजह नहीं है कि शायद मैं फटाफट आपको बता रही हूँ। उसकी वजह ये कि एक तो टाइम थोड़ा होता है, और दूसरा ये कि मैं चाहती हूँ कि आपको जो प्रोसीजर है वो आपको पता चल जाए, क्योंकि यखनी तो मेरा ख्याल है कि बहुत एक ऐसा स्टेप है जो कि सभी को मालूम है कि उसको आप कैसे निकालते हैं। वो मैं फिर से बता देती हूँ जिनको नहीं आता या जो सोच रहे हैं कि आप मैं फिर से रिपीट कर दूँ। आपने अच्छी तरह से जो मीट है उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने लहसुन का एक पूरा एक जवा, साथ में अदरक का और साथ में प्याज का होल पीस आपने लेना है, होल क्लोव्स लेने हैं इनके, और उनको इसके साथ पानी में रख देना है। अगर 1 किलो आपने लिए, 1 किलो के बराबर मीट है, तो उसमें आप तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड करेंगे और ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे, जो कि आपकी तकरीबन 2 स्टिक्स होंगी इन चीज़ों की। उसके साथ इसमें साबुत काली मिर्चों के दाने होंगे 6 से 7, तेज़पत्ता होगा, साथ में लौंग होगी और दालचीनी की 2 स्टिक्स होंगी। और आप इसका स्टॉक बहुत ही आहिस्ता आंच में निकालेंगे। प्रेशर कुकर बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है जो कि हमने स्टॉक का बता दिया। अब हम जो सेकंड स्टेप है जो उसका बनाने का वो स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ आपको ये भी बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रेक के बाद सामने खाने में हमको ज्वाइन करना है, तो आपने कॉल्स भी करनी है और आपने बताना है कि आपने रेसिपीज़ आपने जो हम बना रहे हैं वो ट्राई कर रहे हैं, और आपके दिमाग में जो आपके जहन में कोई ऐसे सवाल जो आप समझते हैं कि आपने उसका हल तलाश करना है, तो वो आपको सामने खान बताएंगी। अच्छा जी, अब मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले अनियन, और इसके साथ साथ ये बता दूं, ये मेरे पास कबाब पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये मटन कबाब है। इसको आपने क्या करना है, इसके मैं आपको बहुत सा दफ़ा कबाब की रेसिपीज़ बना चुकी हूँ, ये सेम वही है रेसिपी, इसको बना के रख दी है। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, इसको आपने इसके साथ ही बीच में शामिल नहीं करना। इसको मैं लैदा से फ्राई करूँगी, फ्राई करने के बाद इसको लैदा से रख लूँगी जब तक ये हमारी बिल्कुल बनेगी। जैसे कि देगी मटन आप बनाते हैं, बिरयानी मैंने सिखाई, पुलाव सिखाया, ये उसके अंदर चीज़ें सब मिक्स होंगी और बड़ी रिच किस्म की हमारी आज के दिन के हवाले से। तो आज इसको हम बनाने जा रहे हैं, तो ये बनेगी। तो ये आपको मैंने बता दी कि ये कबाब है जिसको हम फ्राई करेंगे, और आपने इसको मसाले में शामिल नहीं करना, ये भी आपको साथ साथ बताती चलो। साथ साथ इसके अब हमें चाहिए होगा प्याज। इसमें सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल ऐड करेंगे, साथ में इसमें ऐड करेंगे तेज़पत्ता। आप साथ में इसमें अनियन ले लें, वैसे तो मैंने फ्राई अनियन रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसमें ऐड करेंगे दूसरे वाला। अच्छा, ये आपने अनियन लिया, इसको आपने जब काट लेंगे तो आप इसको फ्राई करेंगे कुछ इस तरह से। आपको लगेगा कि ये शायद जला हुआ है, ये जला हुआ नहीं। इसको आपने इसी तरह का तेज़ फ्राई करने के बाद इसमें आप जो चीज़ें ऐड करनी है उसमें ऐड करनी है। आपने इसमें दही ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, और साथ में रेड चिली, सॉल्ट, और साथ में गरम मसाला पिसा हुआ है। उसका एक ग्रेवी सी बना के आप रख लीजिएगा, जो कि कुछ इस तरह से होगी। प्याज की, ये हमको प्याज दिखा देती हूँ, उसका अनियन इसका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। इस पे सबसे पहले हम ऐड करेंगे तेज़पत्ता खुशबू के लिए, और इसके साथ साथ इसमें बाकी के ऐड करेंगे चीज़ें। इसमें अब ऐड करेंगे हम साबुत लाल मिर्च, जो कि अगर आप इसको डालेंगे इसको स्टार्टिंग में तो उसका बड़ा ही ज़बरदस्त उसका एक फ्लेवर आएगा। इसके साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सूखा धनिया,
पुलाव में जब भी आप बनाएं सूखा धनिया और सौंफ दोनों चीज़ें बराबर 1 टेबल स्पून बना के रख लें और उसको पीस के रख लें। जब कभी आप पुलाव बनाएं आपको लगता है कि इसका अरोमा नहीं तेज़ आ रहा, तो जब आप दम पे देते हैं आप उसका पाउडर स्प्रिंकल किया करें, बेहद खुशबू आएगी। और इसके साथ साथ आपको लगेगा कि आपने तो बनाया ही है, आपके जो आसपास के हैं उनको भी खुशबू जाएगी कि कुछ घर में आज पुलाव बना है। ये बड़ा एक टिप्स है जो मैंने आपको बता दी है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे अनियन। उसकी वजह ये जो मैंने बना के रखी हुई है अनियन की एक पेस्ट, इसको बनने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो ये मैंने बना के रखी हुई है ताकि आपको स्टेप समझ आ जाए कि हमने इसकी जो पेस्ट है वो बनाई हुई है। इसमें टमाटर ऐड नहीं किए हुए, सिर्फ दही का इस्तेमाल किया हुआ है, वो भी 1 टेबल स्पून, ताकि इसमें थोड़ा सा बाइंडिंग अच्छी आ जाए तमाम मसालों के साथ। अच्छा जी, इसको हम अब करते हैं हल्का सा फ्राई। आप देखिए इसको हम फ्राई करेंगे और फिर इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारे पास मटन पड़ा हुआ है और उसकी फिर बाद में इसमें हम ऐड करेंगे इसकी जो यखनी है। अभी हम इसमें इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और इसमें साबुत जो हमारे पास पड़ी हुई है ये ग्रीन चिलीज़ वो भी इसमें हम ऐड कर देते हैं। बस आपने इसकी स्टिक जोन सी होगी वो आपने उतार लेनी है। अब यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है साबुत और गरम मसाला, जिसमें काली मिर्च है, लौंग है, ज़ीरा है और साथ में दालचीनी है। इसको आपने सब चीज़ों को बराबर मिक्स करके रख लेना है और फिर हम इसको तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम स्टिक जो है वो भी ऐड कर देंगे। अब ये मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है मटन जो कि इसमें हम ऐड करेंगे। आप देखें इसका कितना अच्छा स्टॉक निकला हुआ है और जो इसका मटन है ये भी गल चुका हुआ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। और जब भी आप राइस बनाएं तो उसका जो मीट है वो ऑलमोस्ट इसी तरह का कुक्ड होना चाहिए, तो मज़ा भी आता है राइस खाने का। अगर मीट ज़रा सा भी आपका लगे कि इसका टेंडर नहीं है तो उसका मतलब है कि आपने उसको सही तरह गलाया नहीं है, तो आप उसको टाइम दें थोड़ा सा। ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लगता है कुक होने में, बनने में, लेकिन आज के दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि आज ईद मिलादुन्नबी है और हम इसको बना रहे हैं, आप इन चीज़ों को सेलिब्रेट किया करें, बनाएं। और ख़ास जब त्यौहार आए तो ज़रूर ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए और बना के ख़ुद भी खाएं और अपने जितने भी आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो आपको जिनसे आप मिलते हैं, उन सब के साथ ऐसी चीज़ें बना के शेयर किया करें। अच्छा जी, इसमें हम ऐड करते हैं इसमें हमें यखनी ऐड नहीं करनी, इसमें हम सिर्फ ऐड करेंगे मटन को ऐड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अपनी ही रेसिपी में बनती हैं। अगर आप इसको मटन या बीफ में बनाएं तो टेस्ट बेहद मज़ेदार लजीज होगा। चिकन या फिर आप जैसे सोच रहे हैं कि फ़िश में बन जाए, बन तो वो भी जाएगा, लेकिन उसका टेस्ट जायका जो इस रेसिपी का बहुत रिच वो नहीं होगा। अच्छा जी, इसमें हम इसमें ऐड करते हैं ये। इसी तरीके से हम सारा जो मीट है वो इसमें ऐड कर देते हैं। ये लीजिए, अब हम इसको इसमें मिक्स करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी आप कभी राइस बना रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि राइस थोड़े से खड़े खड़े रह गए हैं या फिर आपको लगता है कि वो थोड़े से कच्चे रह गए हैं। अगर आप इसको दोबारा से ठीक करना चाहें तो मैं चाहूँगी कि आज आपके साथ वो भी टिप शेयर करूँ। जब कभी आप ज़्यादा क्वांटिटी में राइस बनाते हैं तो होता ये है कि राइस कभी आपके सही तरह कुक नहीं रहते, उस पर 30% कमी रह जाती है। उसका तरीकाकार ये है कि आपने ये करना है कि पानी आपने बॉयल करना है और उसके ऊपर जो आप पानी छिड़केंगे वो गर्म खौलता हो पानी, जितनी क्वांटिटी है आपने उसके हिसाब से उस पर स्प्रिंकल या छिड़क दें और उसको दम पे दोबारा से रख दें। ठंडा पानी आपने ऐड नहीं करना, आपके राइस ठीक हो जाएंगे। और व्यूअर्स, यहाँ पे जब तक मैं इसको भूनती हूँ, क्योंकि इसको भी हम थोड़ा सा इसके मसाले में पकाएंगे, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है। ब्रेक के बाद आपको जैसे कि बताया था सामिया खान ने इनको ज्वाइन करना, अपने कॉल्स भी करनी है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है मटन कबाब पुलाव, और इसके साथ साथ सामिया खान ने भी हमको ज्वाइन कर लिए। उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सामिया जी, आज हमारे यहाँ ईद मिलादुन्नबी है, तो आपको बहुत बहुत तशरीफ मिलादुन्नबी मुबारक। आपको भी और हमारे सब देखने वालों को भी। मतलब मैं तो अभी आई हूँ, मुनीरा ने डेफिनेटली आप लोगों को पहले कह दिया होगा, लेकिन मेरी तरफ से भी जो जहाँ जहाँ हमें देख रहा है, ये मुबारक दिन अल्लाह पाक सबको मुबारक करे और आज सबकी दुआएं कबूल और मंजूर हो जाएं। आमीन, आमीन। जो मांगे उसको मिल जाए आज के दिन में। बिल्कुल आमीन। और आज हम उसके ही हवाले से, हमारा दस्तरखान जो सज रहा है वो बड़ा ही मज़े का, और मेरी कोशिश है कि जब भी हम कभी ऐसे त्यौहार आए तो चीज़ों को ज़रूर बनाना चाहिए। रेगुलर तो हम बनाते रहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कबाब पुलाव, साथ में बनाएंगे हनी लाइम फ्रूट सैलड। फ्रूट्स को हम वैसे रखते हैं, लेकिन हमने कहा उसका अगर सैलड अच्छा सा हनी की ड्रेसिंग के साथ, तो दोनों ही चीज़ें आपकी ज़बरदस्त बन जाएंगी। और साथ में हम बना रहे हैं काजू की खीर। वैसे तो काजू की खीर को 2 से 3 घंटे सामा जी लगते हैं, मैंने बना के भी रखी हुई है, और मैं बस से प्रोसीजर बताऊंगी, क्योंकि बेसिकली काजू का जो पाउडर होता है, तकरीबन 3 से 4 कप काजू लेंगे, उसका पाउडर बनाएंगे, फिर आपने इसको दूध में हल्की आंच में पकाना है। तो वो जो पक के हल्का सा में आप चावलों का जो होता है पाउडर ऐड कर लें या चावल ऐड कर लें थोड़ी सी थिकनेस के लिए। लेकिन जो इस तरह से बनेगी खीर तो बहुत ही लजीज बनती है, साथ काजू ही की गार्निश करेंगे। तो ये इसका थोड़ा सा प्रोसीजर है। कल वाला खजूर वाला हलवा भी यम्मी था, बहुत मज़े का था, वो भी ज़रूर आप लोग ट्राई करें। आज के दिन तो हर किसी की कोशिश होती है कि कोई ना कोई मीठा बनाया जाए, और आप लोगों के यहाँ भी जाहिर है, चाहे वहाँ बांटने का रिवाज ना हो कि अब अपने नेबर्स को भेजना है, लेकिन हर घर में हम ये, हमारे यहाँ ये फेस्टिविटी होती है इस दिन की, और इंतज़ार भी होता है कि नए नए कपड़े पहने और आप बनाएं। तो यहाँ पे सामा जी हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनको भी साथ शामिल करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। ईद मिलादुन्नबी ये आप लोगों को भी। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी? सामिया से बात करनी है। जी जी, आप कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? और सामिया जी से बात करें। मैं हुमैरा बोल रही हूँ ब्रेडफोर्ड से। जी हुमैरा जी, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। सामिया हूँ मैं आपके साथ। आई नो मैंने कल भी इतना फ़ोन किया, इतना कल फ़ोन ही नहीं मिला। आए कल तो हालांकि हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम ऐड कर सके, क्योंकि मुनीरा जी की इतनी रेसिपीज़ होती हैं माशाल्लाह, उसमें हमें मैनेज करना पड़ता है बीच में टाइम को ना। जी बताइए, क्या हुमैरा जी किसका जायचा बनाना है हमने? मैंने अपने भांजे का बनवाना है। ज़रूर बताइए उनकी तारीख़ पैदाइश। 13 नवंबर ये 1999। बड़ा मुश्किल साल था ये, मुझे आज भी याद है जी। और 1999 में वक्त क्या था? दोपहर के 1:20 थे। 1:20 थे दोपहर के। और नाम क्या है जी भांजे का हुमैरा? उमर। अरे वाह, उमर का जायचा तो बड़ा धांसू है हुमैरा। मुझे ये बताएं कि इसको आप लोगों ने, पता नहीं अब आपने इसका क्या कैरियर चुना है, सवाल क्या है इसके बारे में? आप ये पढ़ा, अब एग्ज़ाम वगैरह दिए, आगे एडमिशन लेना, उसके लिए कोई प्रॉब्लम वो आगे कुछ वो चाहता है मैं लाहौर में जाऊं पढ़ने, लेकिन उसके मेरे डैडी नहीं मान रहे, तो वो इसलिए तो उसकी मामा बहुत परेशान है ना। तो उसके बारे में कुछ आपको समझ आती है वो सब कुछ बता दें प्लीज़। नहीं, मुझे ये बताएं कि वो पाकिस्तान में पढ़ना चाहता है? नहीं, वो बुरे वाला में होते हैं ना, तो लाहौर जाना चाहता है। लाहौर जाना चाहता है, ओके ठीक हो गया। और इसने तो लाइन क्या है अभी तक इसकी लाइन क्या है? अभी ये मुझे पता नहीं, लेकिन आप जो समझ आता है ना आप प्लीज बता दो, मुझे रोज फोन करके कहती है जरूर पूछो। ओके अच्छा चले, मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। एक तो पढ़ने के लिए और सदका भी बता दीजिएगा। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू हुमैरा,
मतलब आपने हमें कॉल किया, आपका प्रोग्राम की मतलब हम लोग आप लोगों की वजह से ही यहाँ बैठे होते हैं। हुमैरा, इस बच्चे को पता नहीं मेरा क्यों दिल चाहता है कि आप इसको किसी भी फोर्सेस में ट्राई कराएं, या जिस भी जॉब में वो, जैसे यूनिफॉर्म है, पुलिस है, एयरफोर्स है, नेवी है, आप इसको किसी भी ऐसी उसमें जो है ना, इसको इसकी लक को ट्राई दें। इसकी लक वहाँ पे बहुत चलेगी। इसके अलावा अब तो ज़ाहिर है कि वो अपना कर चुका हुआ है, लेकिन इसके लिए ये 1 साल इस नवंबर से अगले नवंबर तक आसान नहीं है। इसका ये साल कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ फेलियर्स रहेंगे इसके रास्ते में। जहाँ तक आपने सदक़े की बात की, तो पीले रंग की चीज़, जलेबी हो गई, जर्दा, लड्डू या ऑरेंज रंग की चीज़ जो है वो इसका सदका आप इसकी नीयत से कर सकती हैं। अकीक का स्टोन ब्राउन या ब्लैक, और अगर महंगा पत्थर ट्राई करना चाहें तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं ओपल, और नहीं रूबी, याकूत। और तीसरा कलमा, उससे इसकी दोस्ती कराए ख़ुद भी, ताकि इसकी ज़िंदगी में आसानियाँ रहें। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि इस बच्चे का कैरियर बहुत अच्छा है, लेकिन इस वक्त ज़रूर ये हो गया जी 7, 8, 9 और 10। इसको बल्कि इसके फादर से कहें कि इसको जॉब की तरफ मोटिवेट करें। जॉब हाउस क्योंकि अच्छा है, अच्छी जॉब मिलेगी। बिज़नेस हाउस अच्छा नहीं है, तो बेहतर है उसकी तालीम मुकम्मल करने में उसकी मदद करें। और किसी भी ऐसे इम्तिहान के लिए, पुलिस का इम्तिहान हो गया, अगर CSS के लिए तैयारी कर ले, उसमें भी इसकी लक अच्छी है। क्योंकि मैंने कहा ना, इसको किसी भी फोर्सेस टाइप उसमें इसको मोटिवेट किया जाए, इसमें इसका बहुत स्कोप है आगे जाने का, तरक्की करने का। जॉब हाउस भी अच्छा है, बिज़नेस हाउस अच्छा नहीं है। तो फादर को ये ख़बर भी दे दीजिए, ताकि वो जो है उसको जॉब के लिए उसका डिग्री को सॉलिड किया जाए। जी मुनीरा जी, सामा जी, यहाँ पे हम बना रहे हैं जैसे कि कबाब पुलाव। कबाब को मैंने फ्राई करने के लिए रख दी है, और इसका पानी है जो जखनी, वो भी इसकी बॉयल हो चुकी है। तो जब तक व्यूअर्स मैं इस पर राइस को ऐड करती हूँ, तब तक आप मटन कबाब पुलाव का देखिए रेसिपी कार्ड। यहाँ पे मैंने राइस को ऐड कर दिया है। अब ये इसके राइस को हम बनाएंगे, कुक करेंगे, फिर इसको दम देंगे, और फिर इसकी गार्निश इसमें हम ऐड करेंगे। इसके साथ साथ बताते चलूँ कि जो हमारी थी सेकंड रेसिपी, वो थी काजू की खीर। तो अब मैं उसको स्टार्ट करूँगी, जिसमें हम मिल्क एंड काजू पाउडर को पकाएंगे, और उसके बाद इसकी गार्निश करेंगे काजू के साथ ही। यहाँ पे चूँकि ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है मटन कबाब पुलाव। कबाब फ्राई हो रहे हैं, और जो मटन में मैंने राइस ऐड किए थे, उसको भी हम दम देने का टाइम आ चुका है। आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छी तरह से जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। और इसके साथ साथ मैंने खीर भी रख दी है ऊपर पकने के लिए। उसमें मैंने दूध अभी रखा है इलायची डाल के, साथ में इसमें पाउडर भी ऐड करेंगे, उसको पकाएंगे। मैंने प्रोसेस पहले बता दूं, इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, इसको हल्की आंच पे पकाना है और ये पकेगा। तो उसको हमने रख दिया है, लेकिन मैंने एक बना के भी रखी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि उसकी थिकनेस किस तरह से आएगी काजू के पाउडर विद पाउडर से। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। साइमा, आपको ईद मिलाद नबी बहुत मुबारक हो। जी साइमा, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कहना चाहेंगी? माशाल्लाह आज बहुत अच्छा आप पुलाव बना रही हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। थैंक यू। साइमा जी भी हमारे साथ हैं। जी हाँ जी, मुझे उनसे बात करवा दें प्लीज़। जी करें। अस्सलाम वालेकुम। अब मुनीरा थोड़ी आवाज़ बढ़वा दें क्योंकि वो मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मुनीरा आप ही सुन के बताएं, बहुत कम है इधर आवाज़। मुनीरा, मुझे बात करनी है अपने अब्बू की और अपने हस्बैंड के बारे में। जायचा बनवाना है जी। उनकी किसके बारे में जायचा बनवाना है? पहले मेरे फादर के बता दें। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 फादर अप्रैल 28 अप्रैल 1962। 1962। और साइमा जी कुछ उनका अंदाज़ा है उनको अपने वक्त पैदाइश का? नहीं, वो तो बता रहे हैं कि कोई याद नहीं है, लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं, आप साइमा आपने 62 बोला है या 56 तो नहीं बोला, 52 तो नहीं बोला ना? नहीं, 62 ठीक हो गया। अच्छा टाइम ऑफ बर्थ का, लेकिन पाकिस्तान में पैदा हुए थे अब्बू? जी पाकिस्तान में। जी पाकिस्तान में। और मुझे बताएं अब्बू का नाम क्या है? सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन। अच्छा जी। अब आप मुझे ये बताइए कि अब्बू के बारे में क्या जानना चाहती हैं साइमा? वो ये है कि उनके साथ काफी बड़ा मिसहैप हो गया है। पैसे किसी ने फ्रॉड बहुत ज्यादा कर लिया। पार्टनरशिप तो नहीं की थी अब्बू ने? पार्टनरशिप नहीं। हाँ, बस गाड़ी के पैसे दिए हैं, तो गाड़ी उन्होंने आगे से कह दी कि आपको फलां डे पे गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने आगे से लड़के ने नंबर बंद कर दिया, पैसे सारे ले लिए। अच्छा ठीक हो गया। सवाल आपका क्या है कि ये नुकसान पूरा होगा कि नहीं होगा, ये सवाल है? जी, ये पैसे मिल जाएंगे। उस आदमी ने कहा है कि मिल जाएंगे, दे दूंगा, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। तकरीबन 3-4 माह हो गए हैं, बहुत परेशान है मेरे। लेकिन अच्छी खबर है कि मिल जाएंगे। चेज करते रहिए इन पैसों को। साइमा, आपका एक तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे सवाल के लिए आपको फिर से ट्राई करना पड़ेगा साइमा, क्योंकि होती कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम शामिल कर लें, फिर वरना लोग इतना गिला करते हैं कि कानों को हाथ लगा के माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह जो अच्छी खबर है अब्बू के लॉस के बारे में, लेकिन अब्बू के साथ ये पहला लॉस नहीं है। इनके साथ कुछ ना कुछ होता रहा है फाइनेंसेस में। यहाँ पे जो उनको मैं जायचे में देखती हूँ, प्लूटो की जो पोजीशन है कि इनको लोग आराम से बेवकूफ़ बना जाते थे, लेकिन इस वक्त उनकी खुशकिस्मती ये है कि जुपिटर जहाँ पे आया है अपने पैसों को डेडली चेज़ करें, उनको परसू करते रहें। मुझे अल्लाह के हुक्म से उम्मीद है कि ये रिकवरी हो जाएगी। अगर अब्बू स्टोन पहनना चाहें, रिस्क के मामले में बड़ा समझदार बनाता है ये पत्थर जो है, क्योंकि पत्थर आपके टेम्परामेंट्स को डील करता है। अकीक यमनी सुर्खी माइल पत्थर होता है ये, वो पहने अब्बू, और सेंसिटिविटी भी इनकी कुछ कम हो जाएगी। और जो एक जल्दबाजी में कभी उन्होंने आज तक अपने डिसीजंस लेके ख़ुद को नुकसान भी बारहा पहुंचाया है, उससे भी इनकी बचत हो जाएगी। परिंदों को दाना पानी आप वहाँ पे भी डाल सकते हैं। और इया का नाबदो व इया का नस्ताइन, ए मेरे अल्लाह मेरी मदद कीजिए, इसको पढ़ते रहा करें। और जो मदद चाहिए उसको सोच के पढ़ना है, नीयत से पढ़ना है, तो इंशाल्लाह रास्ते आसान होते जाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये पैसे निकलेंगे। और मगरिब के वक्त पढ़ा करें, बल्कि कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो दुनिया से चला जाता है उसके लिए तो हम पढ़ते हैं ना इन्ना, कि बेशक वो चला गया, उसने वापस नहीं आना, लेकिन आपने पहले कालू लगाना है। इसका मतलब हो जाएगा और हमने कहा कि हम तेरी ही तरफ लौट के आने वाले हैं। तो अल्लाह पाक नुकसानात की तलाफ़ी, मैं तो बड़ा आजमाया इस चीज़ को। मैं तो आप लोगों को बार बार टिप भी देती हूँ ये वाली, एक बार आज फिर रिपीट करती हूँ, रिस्क की कुशादगी फरागी के लिए, कि जब आपने हाथ में पैसे लेने हैं तो आपने दाएं हाथ से पकड़ने और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना है। और अगर आप दे रहे हैं, चाहे आप दुकानदार को भी दे रहे हैं, आप सिर्फ एक दफ़ा दिल में पढ़ दें कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
कि ये हम अपने पैसे को कह रहे हैं कि और हमने कहा कि हम तेरी तरफ लौट के वापस आएंगे। तो अल्लाह पाक रिस्क में ऐसे ऐसे बरकत डालेंगे, कहाँ कहाँ से रिस्क में अल्लाह पाक आपकी आसानियाँ करेंगे, आपको समझ ही नहीं लगेगी। तो ये करके देखिएगा। जो है मैं हमेशा से बताती आई हूँ, मुनीरा जानती हैं, बहुत सालों से इस टिप को हम लोगों को बताते हैं और आपको भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अबू को भी कहें कि ये ज़रूर पढ़ा करें मगरिब के वक्त में स्पेशली। जी मुनीरा। जी सामा जी, और ये वाकई बड़ी ज़बरदस्त टिप है, मैं तो उसको तो ऐसी आदतदार को भी देने हैं ना, तो मैं अपने पैसों को कहती हूँ आ जाना। बिल्कुल, वैसे भी कहते हैं ना पैसा तो हाथों के मैल है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं जो हमारी थर्ड रेसिपी थी, जो कि है फ्रूट सैलड की हनी की ड्रेसिंग के साथ, हनी एंड लाइम। तो मैं चाहूँगी जो काजू की खीर है जो पक रही है, आप उसका देख लें उस रेसिपी कार्ड। जी यहाँ पे कबाब देख लें कि इसकी शक्ल बड़ी ज़बरदस्त हो चुकी है। आपने इसको इस तरीके से फ्राई पूरा करना है और उसको बिल्कुल अपने दम के ऊपर इसकी गार्निश करेंगे सब चीज़ों के साथ साथ। यहाँ पे हम फ्रूट्स भी काट रहे हैं और इसके साथ इसकी हम गार्निश भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने काटा ऑरेंज और साथ में ऑरेंज के साथ इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा इसका जूस। बहुत ही सीजनल जब फ्रूट्स आए तो बड़ा दिल करता है, जैसे हमारे यहाँ तो होता है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो धूप हो और ढेर सारे किन्नू हो। बस आप नीरज जी की चमकती स्किन को देख के माशाल्लाह समझ ले राज यही है, बस इस तरह सीजनल चीज़ों से प्यार मेरा ख्याल है करती कि जो चमकती स्किन होती है ना, एक उसका एक और भी टिप है कि अगर आपका दिल साफ है तो आपका सब कुछ साफ है। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनकी भी राय लेते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है मुनीरा जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कौन और कहाँ से बात कर रही? मैं जैनब बात कर रही हूँ इटली से। जी जैनब, कैसी है? वालेकुम अस्सलाम, ये कल भी थी हमारे साथ, है ना जैनब? जी जी जैनब, क्या कहना चाहेंगी? अब तो रोज मेरी कॉल लग जाती है, बस यही कहना चाहूंगी कि आप भी इटली वालों से राजी हो गए हैं। हाँ जी, राजी हो गई है। मुझे तुम जब तक बुलाओगी नहीं वहाँ पे मैं नहीं ये बात पे यकीन कर रही। और क्या कहना चाहेंगी आप जैनब? मैं अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ देती हूँ और मुझे उनके बारे में पूछना था कि वो किसी एक बात टिकते नहीं है, रोज नई सलाह करते हैं। रोज नई सलाह करते हैं, रोज देखते हैं क्या बेचैनी है तुम्हारी मियाँ के मिजाज में। अभी देखते हैं तारीख पैदाइश दो ना जरा इस रंगबाज की। 8 अप्रैल क्या है 8 है ना? 8 अप्रैल 1988। 9 इतनी छोटी सी तो उम्र है बेचारे की। अच्छा, और टाइम ऑफ बर्थ क्या बताते हैं ये नहीं पता, पाकिस्तान में है। और नाम क्या है इनका? काशिफ। काशिफ, तो नाम में तो सारी खराबी है। नाम जो है ना वो इसका रूलिंग लॉर्ड है हवा, नाम इनका जेमिनाई में लैंड करता है। और लेकिन एक बात बताऊं साइमा, जिम्मेदार आदमी है, वफा वाला आदमी है, तो इसलिए परेशान ना हुआ करो कि जो है वो ये नहीं है कि जो है ना आपके साथ तो कम से कम रिश्ते में वफा रहेगी, तो ये परेशानी ना रखा करें जो एक बात पे टिकते नहीं है। अभी एज भी है, ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता तजर्बा सिखाता है, लेकिन इस वक्त काशिफ जिस वक्त में एंटर हुए हैं ये ज़िंदगी का एक बेहतर टाइम है, सिवाय ये कि ज़रा माली मुश्किलात या माली तौर पे सितारा थोड़ा स्लो रहेगा 1 साल के लिए। लेकिन ये शुक्र है कि इस वक्त वो एक जो प्लानिंग्स करेंगे, जो आपकी घर की तरफ उनकी तवज्जो होगी साइमा ज़ैनब, वो आपकी इंशाल्लाह चीज़ें फेवर में हैं। और कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता और तजर्बों से ही इंसान कुछ सीखता है। और सिर्फ इनको मैं ये कहना चाहूँगी आपके मियाँ को, आप यूँ करना कि मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड करके सुनवा देना कि पैसों के मामले में किसी पे एतबार नहीं करना, अंधा एतबार नहीं करना, वरना बारहा
ऐसे मरहलों से गुजरना पड़ेगा कि बाद में पछतावे रह जाएंगे। तो सिर्फ ये एक टिप है उनके लिए। और अगर स्टोन पहनना चाहें तो नीलम, ब्लू सैफायर, ये उनके लिए पत्थर है काशिफ के लिए। उनके मिजाज के भी उनको ज़रा समझदार भी करेगा, उनके अंदर विजडम, दूरअंदेशी भी पैदा करेगा। तो परेशान ना होए ज़ैनब, आपके साथ अच्छे हैं ना, आप सब सह जाएंगी ज़िंदगी में। ज़ैनब की तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी आपने और ज़ैनब खुश भी हो गई काफ़ी। और साथ साथ ज़ैनब को सिखाइए काजू का हलवा काजू का हलवा, ताकि मियाँ का दिल में जगह बनाने के लिए एक है मैदे का रास्ता और एक है सितारों से समझना। दिमागी भी और दिल की दोनों चीज़ें आपको साथ साथ हम दे रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे सामा जी ब्रेक भी आ चुकी है, तो बाकी सिलसिला जो चल रहा है हमारे थर्ड रेसिपी का, वो ब्रेक की आपको बात बताएंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें काजू की खीर, साथ में मटन पुलाव कबाब और साथ में हनी लाइम फ्रूट सैलेड बन रहा है। और खीर को जैसे कि मैंने बताया था, इसको हमने बनाया और बाकी की जो खीर है उसका तरीकाकार वही है। इसको 2 से 3 घंटे लगते हैं पकते हुए। ऑब्वियसली जब भी कोई मीठा बनता है उसको टाइम लगता है। क्विकली तो सिर्फ हलवा ही हम फटाफट बनाते हैं, बल्कि उसको भी अगर आप सही तरीके से बनाएं तो वो भी आपको तकरीबन 1 घंटा तो लगेगा ही अच्छी तरह उसको भूनते हुए। तो ये हमारा था हलवा और साथ खीर। मैं चाहूँगी कि अब जो चावल है उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए उसका भी दम मैंने खोल लिया है, और थोड़ा सा अगर आप उसको और टाइम देंगे तो ये और इसका अच्छा दम इसका आ जाएगा। मैंने इसमें हल्का सा येलो कलर ऐड किया है और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी गार्निश। और यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैनचेस्टर से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का पूछना है, अपने बेटे के बाद उसके काम। जी ठीक है, जी जी पूछिए, बात कीजिए। सामिया जी, मुसरत नाम है। मुसरत जी, अस्सलाम वालेकुम मुसरत जी। वालेकुम अस्सलाम जी। वो बेटे का मेरे का डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1982। एक सेकेंड जी, 19 अगस्त 19 अगस्त, हाँ जी, 8वां महीना। और साल कौन सा है? 19 नाम जैगम जमाल है। नहीं, साल बताइए। 82 1982। और कहाँ पैदा हुए जैगम? पाकिस्तान में कि बाहर? इधर बाहर पैदा हुए हैं, हैलिफैक्स में। तो मुझे ये बताएं कि उस वक्त आपको कुछ अंदाजा है कि पाकिस्तान में क्या वक्त होगा? पाकिस्तान में इस वक्त 3 बजे दोपहर के। हाँ, दोपहर के 10 to 3। अच्छा, अब आप मुझे बताइए मुसरत जी कि जैगम के बारे में आप क्या सवाल है? शादी कब होगी? इतनी प्यारी बीवी मिलनी है, बहुत प्यारी बीवी मिलनी है। बहुत शुक्रिया मुसरत जी कॉल करने। हो। बड़ी प्यारी सी, इंटेलिजेंट सी, इतना खुशकिस्मत है बीवी के मामले में। तो जो है आपको मुबारक हो कि आपको अच्छी बहू मिलने जा रही है मुसरत जी। और कोई यहाँ पे मैं ये भी नहीं मना कर रही, आप ढूंढना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस पे तो ना छोड़िएगा फैसले को, बल्कि फ़ैसले की लगाम खुद लीजिए अपने हाथ में। ससुराल भी इज़्ज़त करने वाला मिलेगा इसको। और बड़ी एक इंटेलिजेंट सी, प्यारी सी, मुझे एक नाजुक सी लड़की की यहाँ जो नज़र आ रही है, खूबसूरत भी होगी। कहते हैं ना, जहानत और ख़ूबसूरती इकट्ठे मिल जाएं तो दुनिया आदमी की जन्नत बन जानी है। तो वो इंशाल्लाह ऐसा ही है इसके साथ, जैगम के साथ। जैगम शादी के मामले में खुशकिस्मत है। पीछे शायद जैगम के साथ एक दिल टूटने की कोई
झलक सी नज़र आती है। आई होप ऐसा ना हुआ हो, लेकिन सितारे मुझे कहते हैं कि 16 में पता नहीं जैगम क्यों डिस्टर्ब थे। खैर एनीवेज, अब टाइम अच्छा है, बिस्मिल्लाह कीजिए इनके लिए, और आपको गो हेड है कि आप इनके लिए लड़की शुरू कर दें देखनी। इंशाल्लाह आप हमें इस शो पे 92 में मिठाई भी भेजिएगा फिर जी, क्योंकि मुनीरा जी तो सिर्फ इन दिनों में हलवे खिला रही हैं, फिर ये कंजूस हो जाएंगी बाद में। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि आपने उनकी कितनी बड़ी आसान कर दी बेटे के लिए। माओं के बड़ी फिक्र होती है। लोग समझते हैं कि बेटियां, हालांकि जो घर में लाने वाली है, हाँ, वो सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है कि अल्लाह पाक वो नेक औरत आ जाए, नहीं तो घर वीरान उजड़ जाते हैं मुनीरा। बिल्कुल इस तरह ही है। और यहाँ पे ये भी है सामा जी कि जब भी कोई आप वो कहते हैं ना कि चीज़ का इंतखाब करते हैं तो इतना सोचते हैं, तो डेफिनेटली इसके बारे में भी आपको फ़िक्र होती है कि आना आपने जिससे आपके घर में आना है उसका भी थोड़ा सा अच्छा ही सिस्टम हो। यहाँ पे मैंने कबाबों को मिक्स कर दिया है इसके साथ ही, और अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा प्रेजेंट, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इसको किस तरीके से हमने करना है। तो जब तक व्यूअर्स मैं इसको निकालती हूँ मटन पुलाव को, कबाब पुलाव, आप तब तक देख लें जो हमारा हनी लाइम फ्रूट सैलड है उसका रेसिपी कार्ड। इसको हमने इसमें ऐड कर दिया। मैं आपको बता दूं कि जो मैंने उसकी एक ड्रेसिंग बनाई है हनी और साथ में लाइम के साथ, यानी कि जेस्ट आपने लेमन का पाउडर लें, साथ में लेमन जूस लें, साथ में ऑरेंज जूस शामिल करें, साथ में उसमें आप ऐड करेंगे हनी। बड़ा खट्टा मीठा सा इसका एक फ्लेवर बनेगा। आप उसकी गार्निश करेंगे जितने भी फ्रूट्स जैसे कि एप्पल हो गया, कीवी हो गया या फिर बनाना हो गया, तो उसमें जब ड्रेसिंग के साथ आप इसको करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसका एक फ्लेवर भी आएगा, और एक कहते हैं कि जो लोग डाइट पे हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक ऑप्शन है। और यहाँ पे हमारा जो था इसका प्लेटर मैंने वो भी रेडी कर लिया है, इसको भी मैं दिखा देती हूँ। थोड़ी सी गार्निश और है, इसमें हम ग्रीन चिलीज़ की थोड़ी सी गार्निश कर देते हैं, थोड़ा सा ये और अच्छा लगेगा। ये लीजिए, तो ये हमारा आज का है जो हमने बनाया इसका मेन्यू, बड़ा रिच किस्म का। और साथ साथ ये भी है कि अगर आप चाहें ना आज हमारे पास बिल्कुल, अगर आप इसमें थोड़ी सी एडिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें नट्स यानी कि रेजन्स ऐड कर सकते हैं, एलमंड्स ऐड कर सकते हैं, तो ये आपका बहुत रिच किस्म का एक प्रॉपर एक मील बन जाएगा। और सामने जिसके साथ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चीज़ें बनाने की। देखिए इसमें मटन भी है, इसमें कबाब भी है, इसमें नट्स भी हैं, तो मेरा हाल है कि इसको अगर आप रख ले तो आपके 3-4 दिन तो आराम से इजीली, कोई बगैर निकम्मे के लिए बगैर किसी चीज़ के कि ये आपके साथ बिल्कुल सही रहेगा। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कभी जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए, या फिर ऐसा होता है कि आपको सुबह से शाम तक टाइम मिलता है कि आप बजाय सालन के इन चीज़ों के आप चीज़ें कि आप ये प्रॉपर एक मील बना लें, अपने साथ रख लें, तो आपको ये बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा लगेगा, जो कि हमने ट्राई की है। तो आई होप कि आपको पसंद आएगी। और इसके साथ साथ हमारी ये खीर है जो कि हमने इसको प्रेजेंट कर दी। यहाँ पे हमारी रेसिपीज़ रेडी होती हैं, साथ ही हमारा जो टाइम होता है प्रोग्राम का वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत फिर से हाज़िर होंगे, तब तक मुझे और सामहान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।